संत मत धारा आपकी सेवा में प्रस्तुत। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा वो आओ संत मत धारा। भक्ति भेद बता कर सारा वो कर दे भव के पारा। जो चाहता है प्रभु प्यारा। परम पूज्य सर्व संतों की जय हो। सतनाम साहेब। उपस्थित आदर के योग प्रभु प्रेमी एवं जिज्ञासु आत्माओं, हम सभी पूर्ण पिता परमात्मा सभी सृष्टियों के रचनहार कुल मालिक, हम सब के जीवन का आधार, उनकी महिमा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित हैं। मेरी सभी से अर्ज है कि मैं कोई जगत गुरु नहीं, महाराज नहीं, मंडलेश्वर नहीं, मैं केवल सभी संतों की चरणों की धूल हूँ और आपका सेवक हूँ। मैं अपनी सीधी साधी टूटी फूटी भाषा में भक्ति भेद के गूढ़ रहस्यों को उजागर करने वाले विचार आपके समक्ष रख रहा हूँ। यदि अच्छे लगे अपनाएं, नहीं तो गैर जरूरी समझकर विसार दें। वह नाम कौन सा है? हिंदुओं के लिए भी एक है, ईसाइयों का भी एक है, मुसलमानों के लिए भी एक है, तमाम मनुष्य प्राणियों की भाषाओं का लेंगे। भाषा में नहीं है वह एक है। तब एक होगा जब सभी मनुष्य प्राणी उस एक को जान लेंगे तो एक को मिलेंगे। एक को नहीं जाना फिर अनेक में तो काल है, प्राप्ति है नहीं। झगड़े हैं रगड़े हैं। कहाँ? हिंदू मुसलमानों के धर्मों के आधार पर झगड़े रोज हैं, कत्लो गैरत। तुम्हारा प्रभु परमात्मा छोटा, हमारा खुदा ऊंचा, हमारी भक्ति अच्छी है, तुम्हारी भक्ति तो पत्थरों की है, बोलते हैं वो तो। कत्लो गैरत मारे जाते हैं लोग हर रोज धर्म के नाम पे। अगर एक नाम को जानते होते सभी, फिर झगड़ा किस बात का, कत्लो गैरत किस बात की? अज्ञानता है ये अज्ञानता है। जाने बिना सगा भाई बैठा हो, न माता ने दिखाया कभी, न पिता ने दिखाया, बेच दिया बाहर, 20 साल में आया और बोल भी दिया भाई आज तेरा भाई आएगा। 10 जने आएंगे, पहचान ले, देखा ही नहीं कभी, कैसे पहचानेगा? सगे भाई को नहीं पहचान सकता वो, क्योंकि देखा ही नहीं है। जब एक परमात्मा को देखा ही नहीं तो अनेकों को देखेंगे। जब अनेकों को देखेंगे तो फिर झगड़े होंगे। कैसे? हमारा खुदा बढ़िया, हमारा रब बढ़िया, हमारा परमात्मा बढ़िया, हमारा अल्लाह ऊंचा है, तुम्हारा छोटा है। फिर झगड़े रगड़े
यही है काल पुरुष की चाल। ध्यान से सुन लो, पहले सुनना है, अच्छे सुनो। संसार की तमाम कार्रवाइयों में कोई झगड़ा नहीं है। टेलीविजन चाहे जापान बनो चाहे अमेरिका बनो, भारत में आ रहा है। चीन में चाहे कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का मोबाइल बनो, भारत में आ रहा है। दवाइयाँ कहीं बनो संसार में, हमारे प्रयोग हो रही हैं। खून फलाने ग्रुप का चाहिए है, चाहे अमेरिका का हो, चाहे हिंदुओं का, चाहे मुसलमान का हो, चढ़ जाएगा, चढ़ रहा है, कोई झगड़ा नहीं है। इंजीनियरिंग इंग्लैंड में कर लो, अमेरिका में कर लो, भारत में कर लो, कोई झगड़ा नहीं है। झगड़ा होगा अब जब निकलने का मौका आएगा, तब के प्रभु भक्ति करेंगे भाई, अब होगा झगड़ा। प्रभु भक्ति, हाँ जी, फिर हमारा वाली कर लो, ये आसान है, ये नीचे होती है। फेरी काटो पत्थरों की, पहाड़ों की, स्नान करो और 10 एक माला फेर लो, ये तो बड़ी आसान है भाई। इसी में दाखला सबका, फटाफट दाखिल हो गए। आसान कार्य को हम जल्दी करते हैं और करना भी चाहते हैं, और कठिन कार्य को नहीं करना चाहता मनुष्य। हीरा लेना है, सुनो ध्यान से, पहले पत्थर लेना है, कीमत 1 लाख रुपए, मार्बल पत्थर है, कोठी में लगाना है, 1 लाख रुपए कीमत है। हीरा खरीदना है, अंगूठी में जुड़वाना है, कीमत है 10 लाख रुपए। अब ध्यान से सुनो, 1 लाख रुपए कमाना शुरू करेंगे हम अपनी बचत से। 5 वर्ष में 1 लाख कमाए, 1 लाख का पत्थर ले आए। पत्थर कहाँ लग गया? सारे फर्श में लग गया, मकान में। अब 10 लाख का हीरा लेना है, अंगूठी में जड़ेगा, हल्का है, बहुत हल्का है। 20-30 वर्ष कमाए, दिन रात एक कर दिया, बचत कर करके 10 लाख रुपए कमाए, तब हीरे की अंगूठी में जड़वाने वाला हीरा मिला। कितना महंगा था, फिर महंगी कमाई करनी पड़ी, फिर वो हीरा है, वो पत्थर है। सत्य भक्ति और सरगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति तुलना करनी पड़ेगी। संतन तुलना करी है। सरगुण भक्ति कहते हैं साकार की भक्ति को। साकार क्या है? जो बाहरी आंखों से दिखता है, पत्थर का है, कागज का है, चाहे लकड़ी का है, किसी ने बता दिया ये परमात्मा है, ये इष्ट देव है, इसको मान के इसके निमित्त पूजा अर्चना कर, ये सरगुण भक्ति है, ये साकार की भक्ति है। ये सारे करते हैं, आसान है ये। फिर आती है निर्गुण भक्ति, निराकार की भक्ति, वह श्वास में है। प्राण योग के द्वारा आज्ञा चक्कर माता योगी, पसीना आवे, कठिन है। 5 मिनट के बाद, गुरुजी ने कहा था 2.5 घंटे बैठना है, 5 मिनट तो हो गई, दिल नहीं कर रहा बैठने को, कल कर लूँगा। अगले दिन 10 मिनट, 20 मिनट, 1 घंटा करते करते 1 महीना लग गया साधक को। 1 महीने में जाकर 1 घंटा बना पाया है। सरगुण भक्ति में 6 घंटे लगाया, नहाया धोया, नवाया धुलाया, वहाँ तो भंडारा भी कराया, झाड़ू भी कराया, स्थान पे सब कुछ कराया। 6 घंटे लगाया, पहले दिन लगा दिए, पहले दिन। क्यों? मन इन 10 इंद्रियों की सहायता करता है। 3 लोगों में फंसा के रखना चाहता है आत्मा को। आत्मा को खुश कर दिया, 6 घंटे लगा दिए, निकलने का मार्ग है ही नहीं। हाँ, मन खुश है। मन ही काल का प्रतिनिधि भीतर बिठा दिया, क्योंकि आत्मा को रोकना है। फिर आत्मा तो अंदर है, रोकना अंदर से है। फिर मन को सूक्ष्म में अंदर ही डाल दिया कि जा भाई मन, आत्मा के साथ रहो, इसको निकलने नहीं देना। निर्गुण भक्ति आ गई। अष्टांग योग की यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये 8 अंग हैं अष्टांग योग के।
स्वर्ग मिलेगा, करामातें आएंगी, रिद्धि सिद्धि आएंगी, माया आएगी, मालिक नहीं मिलेगा इनसे भी। अब आएगी सत भक्ति, सत्य लोक ले जाने वाली सच्ची भक्ति, वो है सुर शब्द योग, वह संत मत की है। यहाँ होंगे झगड़े, यहाँ होंगे रगड़े, न तलवार चलेंगी न लठियां बजेंगी, कहते डर जाओ, होगा कुछ नहीं, अंदर से होगा। मन क्या कहेगा, ना ना, क्या पता मिले ना मिले, वो आसान थी। देख तो ले, सारा ही गांव उसमें जा रहा है, सारा ही शहर वहां लग रहा है। मन कहता है बातें, सूरत कहती है, फिर वहां तो भीड़ है, पत्थरों से महंगा है हीरा, हीरे की दुकान पे भीड़ दिखा देना। कहता वहां तो भीड़ नहीं है। फिर सत्य भक्ति के मार्ग में भीड़ नहीं मिलेगी आपको। कोई कोई विरला आएगा, कोई विरला आएगा, विरला सुनेगा, कोई विरला चेतेगा, फिर चलने की सोचेगा, फिर चलने वालों में से एक आध पहुंचेगा। आसान क्यों है संत मत की भक्ति? सुनना है, आसान क्यों है? न खर्चा लगता, न वेशभूषा बदलनी, गृहस्थाश्रम नहीं छोड़ना, अपने घर में कर लो, आत्मा न करना है, खेत में कर लो, घर में कर लो, पार्क में कर लो, बस में जाते हुए कर लो, बैठ के रेल में जाते हुए कर लो, आत्मा न करना है ये कार्य। ये कार्य मन न नहीं करना और हाथों न नहीं करना भाई। हाथों का कर्म कांड तो करते करते चले आए थे हम। आत्मा फंसी हुई है, आत्मा ने निकलना है, फिर निकलने वाला ही निकलेगा तो होगा। जो निकलना चाहता है उसी को डोरी मिले, रस्सी पकड़े तो निकले, डोरी और पकड़ गए फिर यो तो नहीं निकलता। शरीर में पड़े हुए और पकड़ के डोरी को तो वो नाशवान थे, चोर थे, विकार थे, उन्होंने डोरी छीन ली आत्मा से। अब आत्मा गोते खाएगी भवसागर में। सत्य भक्ति, सतलोक की भक्ति में कर्म कटते हैं केवल। परिभाषा बताई जा रही है, आत्मा पे कर्म का गिल्लापन है। दृष्टांत पिंड में ले लो, गिल्ला कपड़ा है हमारा, रजाई गिल्ली है, कंबल गिल्ला है, क्या करना है? सूर्य के सामने फैला दो, हमने कुछ नहीं करना। जो करेगा सो सूर्य करेगा, उसकी ऊर्जा से, गर्मी से गिल्लापन समाप्त हो जाएगा, सूख जाएगा, फिर प्रयोग होगा, काम आएगा हमारे। आत्मा को परमात्मा के सामने किया जाएगा, सूरत को शब्द के सामने किया जाएगा, फिर क्या होगा? शब्द की शक्ति आत्मा पे पड़े कर्मों के गिल्लेपन को सुखाती रहेगी। जब सूख जाएगी, पाक साफ हो जाएगी, फिर उससे मिल लेगी भाई। कहने में तो बड़ा आसान है, सुनने में तो बड़ा मजा आ रहा है, करना कठिन है। कौन आएगा बीच में? सारा संसार बीच में आएगा। मात पिता सुत स्त्री बंधु कुटुंब को जान, गुरु दर्शन को जब चले ये अटकावे आन, इनका अटका ना रहे। गुरु दर्शन जो जाए, कहे कबीर सो भगत जन मोक्ष मुक्ति पद पाए। कौन आगे बीच में? नाम सुनना है क्या? मात पिता सुत स्त्री, माता पिता भाई बहन बेटा पत्नी पति, ये सारे आ गए बीच में। ये अटकाएंगे कि चौथे लोक के सत्संग मत जा, संत मत के सत्संग मत जा। गाड़ी जा रही थी रात के 12 बजे, बालाजी एक बहन जी उठ ली, गली में आई, तुम कहाँ जा रहे हो? बालाजी। फिर मैं भी चली, थैला उठाया, लटक ली जीप में।
घर वाले बोले जल्दी जा, हमारे घर की हाजिरी लगेगी। चौथे दिन नवरात्रे आ गए, देवी पर जीप जा रही थी। पड़ोसन बोली कहाँ जा रहे हो? फला, पता नहीं नवरात्रे है, दोक लगेगी रात के। एक तो लगेगी 12 बजे से पहले, एक लगेगी 12 बजे के बाद, 2 दिन की पूरी आज ये करूंगी। कहता मेरी भी यही है, बैठ ले जीप में। सारा परिवार बोला जल्दी जल्दी जा, जोत ले जा, घर की जोत ले जा, माचिस तो वहीं मिलेगी। जेब में पैसे डाल 500 रुपए। सारा घर धक्के लाके बैठाया गया उसको, कोई झगड़ा नहीं। रात को निकाल दी जीप में, भाग ले। दिन में आएगी सत्संग में 8 बजे। भाई मैं सत्संग में जाऊं, किसका सत्संग, कैसा सत्संग, कौन सा गुरु? अब आएंगे वो विचारवान, बीच में अटकाएंगे वो, वहां जाने से रोकेंगे वो लोग। अब पता लगेगा वो अपने हैं या कौन आदमी है वो। मात पिता सती स्त्री बंधु कुटुंब को जान, गुरु दर्शन को जब चले ये अटकावान, ये अटकाएंगे, ऐन मौके पे आके अटकाएंगे। आज ना जाओ जी, अगले इतवार को चले जाना, ठीक है जी। फिर अगला इतवार कहता आज मत जाओ, मेहमान आएंगे, फिर रुक गई। फिर तीसरा इतवार कहता मौसम ठीक नहीं है, आज मत जाओ, फिर महीना कर दिया उसका। सलाह करी, महीना तो काट दिया इसका हमने। अब क्या करोगे? बच कर चलो, देख के चलो, आजकल ठगी बहुत है। जिस मेले पे गए वहां जेब कटी 20 की, वहां तो कुछ नहीं कहा। धक्कम धक्का हुआ मेले पे, वहां तो कुछ नहीं हुआ, रोका ही नहीं किसी ने। ये है काल, मन के रूप में सारे परिवार में बैठा। ये खुद को, मन को तो रोक गए, अब दूसरे परिवार के मन को तो रोक पाए। उनके अंदर से उंगली लगा दी, बोल दे, रुकवा दे, वहां से रुकवा देगा वो, वहां से रुकवा देगा ये। इसीलिए काल पुरुष नहीं चाहता कोई आत्मा, कोई सुरत तेरे देश से निकल के अमरलोक चली जाए। वो रोकता है, सारी कार्रवाई उसी की है, रोकने की शक्ति है उसके पास, बहुत ज्यादा है। जब दयालु को पुकारेंगे, दयालु की शक्ति काल से ज्यादा है, दयाल की शक्ति ज्यादा है, फिर दयाल हाथ पकड़ लेगा, फिर काल नहीं छेड़ेगा उसको। लेकिन वहां तक जाने की डगर बड़ी कठिन है। कबीर साहिब की श्रीवाणी आ रही है, भजन के माध्यम से है, उसको लेते हैं। साहिब अपनी श्रीवाणी में फरमाते हैं, मन रे धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे। शुभ अशुभ कर्म जो पुरबले तेल घटे न बढ़े, शुभ अशुभ कर्म जो पुरबले तिल घटे न बढ़े, होनहार होवे पुनि सोई, होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे, मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे, मन रे धीरज क्यों ना धरे।
पशु पक्षी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्धि करे। पशु पक्षी जीव कीट पतंगा सबकी शुद्धि करे। गर्भवास में खबर लेते हैं, गर्भवास में खबर लेते हैं। बाहर क्यों बिसरे मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे मन रे धीरज क्यों ना धरे। माते पिता सुत दंपति दारा मोह की ज्वाल जरे। माता पिता सुत दंपति दारा मोह की ज्वाल जरे। मन तो तुम हंसन थे साहिब के, मन तुम हंसन थे साहिब के। भटकत काहे फिरे मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे मन रे धीरज क्यों ना धरे। सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे कारज इक न सरे। सतगुरु छाड़ी और को ध्यावे कारज इक न सरे। साधुन सेवा कर मन मोरे, साधुन सेवा कर मन मोरे। कोटि व्याधि टरे मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे मन रे धीरज क्यों ना धरे। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो। सहज में जीव तरे मन रे धीरज क्यों ना धरे, धीरज क्यों ना धरे मन रे धीरज क्यों ना धरे। साहिब की श्रीवाणी आई है, उन्हीं की दया से मैं इसका अनुवाद कर लेते हैं। मन रे, मन दो हैं, निज मन और खाकी मन। निज मन आत्मा के प्रति है, खाकी मन ये काल पुरुष का अंश है। यहाँ आत्मा की ओर इशारा है, निज मन की ओर। धीरज क्यों ना धरे, धैर्य रख। शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, अब की बात नहीं है। कुछ कर्मों के फल हमें दुख और सुख दे रहे हैं, लाभ हानि दे रहे हैं। पहले प्रबले, पहले जन्मों के कर्मों का पुंज है, वह है प्रारब्ध। कर्म तीन खाने में जमा होते हैं, क्रियमाण कर्म, संचय कर्म और प्रारब्ध कर्म। दृष्टांत लो के पिंड में ले लो। एक नौकरी वाला नौकरी करता है, अधिकारी नौकरी करता है, वेतन है उसका 60,000 रुपये महीना। घर में खर्चा है 30,000 रुपये का, 30,000 रुपये खर्च लेता है, 30,000 रुपये बचत खाता, सेविंग खाता बैंक में डाल देता है। वो ये क्रियमाण कर्म है, वो जमा कर रहा है। फिर खर्चा आ गया, फिर निकलवा लिए पैसे, बैंक में सेविंग खाते में थे। एक खाता उसका है प्रोविडेंट जीपीएफ फंड, ग्रोस प्रोविडेंट फंड। जीपीएफ फंड में कटता है 5,000 महीना। और जब तक नौकरी करता है, नौकरी करी 40 वर्ष, वह संचय कर्म बन गया उसका। नहीं, वो बन गया प्रारब्ध। क्रियमाण कर्म कौन सा है? जो हर रोज खाते हैं, खर्चते हैं, खत्म हो जाता है। क्रियमाण कर्म हर रोज खर्च, खत्म। संचय क्या है? हमारा सेविंग बैंक में, खाते में पैसा जमा है, वह संचय है, निकलवा लेंगे, बरत लेंगे। जो जीपीएफ है, अब तो अलग बात है, लोन दे देते हैं, पहले कुछ नहीं देते थे,
रिटायरमेंट पे आखिरी में मिलता था वो 10 लाख 50 लाख तक जैसा वेतन है उसके हिसाब से जमा होता था। जब रिटायरमेंट होके आएगा 40 लाख रुपए लेके आएगा, संचय में सेविंग खाते में उसके 10 लाख हो गए और क्रियमाण खर्च गया। तीनों कर्मों का फल मिलेगा। शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, तिल घटे ना बढ़े, तिल भर घटे बढ़ेंगे नहीं, भोगने पड़ेंगे वो। संत मत में जब मिलता सार शब्द तब कर्म कटने लगते हैं। संत मत के अलावा कोई भी कर्म काटने की दवाई नाम विधि कहीं नहीं है संसार में। कोई भूल में बैठा रहे, पड़ा रहे भूल में, क्या लेना देना किसी से हमने? सूरज शब्द योग के बिना, सार शब्द के बिना कर्म नहीं कटते, नहीं कटते, जमा होंगे ही होंगे। पुण्य कर्मों का फल अलग मिलेगा, पाप कर्मों का अलग मिलेगा। काल पुरुष ने ले रखी शक्ति मालिक से वचन लिया था कि जी पाप कर्म के बदले में और पुण्य कर्म कोई दे दे, पुण्य कर्म दान दे दे या बदले में पाप कर्म कट जाए, ऐसा नहीं होने दूंगा। पुण्य कर्मों के भोग अच्छे अलग दूंगा, स्वर्ग आदि दूंगा, और पाप कर्मों को अलग से भुगवाऊंगा। पुण्य कर्मों के बदले में पाप कर्म नहीं कटने दूंगा। काल पुरुष बड़ा सयाना था, तथास्तु ऐसा ही होगा भाई। फंस गए, सुरतियाँ फंस गई। कर्म कटना नहीं, आजाद होने नहीं, आवागमन में चलती रहेंगी, आत्माएं घूमती रहेंगी। केवल संत मत में है ये, जहाँ कर्म कटते हैं। शुभ अशुभ कर्म जो प्रबले, तिल घटे ना बढ़े, होनहार होवे पुनि सोई, चिंता काहे करे, जो हो रहा तेरे साथ तेरे कर्मों का प्रतिफल है। दुख सुख यश अपयश लाभ हानि आ रही है, आएगी। अपने किए कर्मों का फल आ रहा है।